आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जहां पर एक 31 ईयर ओल्ड लेडी डॉक्टर का रेप किया जाता है और उसको बेरहमी से वहीं पे मार के फेंक दिया जाता है। और इस रेप केस को कैसे अंजाम दिया गया और इस रेप केस के पीछे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी तो नहीं है, ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. दिन था 9 अगस्त। आरजीकर मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में एक 31 ईयर ओल्ड पीजी डॉक्टर का हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में रेप करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। विक्टिम की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो रखी थी कि जब वह वहां पर मिली तो उसकी आंखों से खून बह रहा था और तो और उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था और वह वहां पर बिना कपड़ों के मैथ पड़ी हुई थी। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन डॉक्टर की हॉस्पिटल में 36 घंटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें ज्यादातर डॉक्टर्स को इमरजेंसी के लिए 36 घंटे उसी हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। खाने से लेकर नहाने तक का सभी काम उन्हें उसी हॉस्पिटल में करना पड़ता है। उस दिन 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद सभी डॉक्टर खाना खाने के लिए सेमिनार रूम में आते हैं और सभी वहां पर नीरज चोपड़ा का मैच देखने लगते हैं। और जब खाना हो जाता है तो बाकी सभी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर वापस चले जाते हैं, लेकिन विक्टिम डॉक्टर थक जाने की वजह से उसी सेमिनार रूम में थोड़ी देर के लिए सो जाती है। उसी रात 4 बजे संजय रॉय सेमिनार रूम में आ जाता है और उसी रूम में डॉक्टर का रेप करता है और उसी दिन 4 से 5 बजे के बीच डॉक्टर का मर्डर कर भाग जाता है। सुबह 7 बजे हॉस्पिटल के स्टाफ को सेमिनार रूम में इनकी बॉडी पड़ी हुई मिलती है, लेकिन बॉडी तो 7 बजे मिल गई थी, लेकिन इनके पेरेंट्स को इसके 3 घंटे बाद इन्फॉर्म किया जाता है। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और इन्फॉर्म करने के भी 3.5 घंटे तक इनको इनकी बच्ची से मिलने नहीं दिया जाता है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। लेकिन मेन बात तो ये है कि नॉर्मली ऐसा होने पर इंसिडेंट वाली जगह को सीज कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा होता है। इस केस के सिर्फ 5 दिन बाद ही उस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाता है। Began after the incident at an area just a few feet away from the seminar room where the doctor's body was found on Friday morning. अब लोग कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि संजय रॉय जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो उसको पुलिस पकड़ ना पाए इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन संजय रॉय को उसी दिन अरेस्ट कर लिया जाता है, वो भी सिर्फ एक ईयरफोन की वजह से। जी हाँ, एक ईयरफोन की वजह से, क्योंकि संजय रॉय जब मर्डर करके वहां से भाग रहा था तो वह धोखे से अपने ईयरफोन को हॉस्पिटल में ही गिरा देता है। फिर पुलिस को ये ईयरफोन वहां पर मिल जाती है, तो पुलिस सभी के मोबाइल से इसे कनेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। आखिरकार ये ईयरफोन संजय रॉय के मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है। लेकिन संजय रॉय के ऊपर कई और ऐसे केसेस भी हैं, एक्सटॉर्शन, इंटिमिडेशन एंड थ्रेट्स अगेंस्ट वुमेन। और तो और 2022 में उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारा था और कुछ हफ्तों पहले फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी भी की। लेकिन इतने सारे प्रूफ होने के बाद भी हॉस्पिटल इस केस को एक सुसाइड साबित करना चाहता है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल तो बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ये कहने लगे कि इस डॉक्टर को साइकोसिस नाम की बीमारी थी, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन जब ये खबर हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ तक पहुंचती है तो वो सारे सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतर आते हैं। ऐसे करके ये प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में फैल गया है। अब इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें बताया जाता है कि उस डॉक्टर को बुरी तरह सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था, बुरी तरह से रेप किया गया था। उनका राइट हैंड और उनके लिप्स बुरी तरीके से इंजर्ड थे और उनकी गर्दन की हड्डी को भी तोड़ दिया गया था। अब इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि ये कोई सुसाइड केस नहीं बल्कि एक रेप एंड मर्डर केस। अब ये तो रही कोलकाता के डॉक्टर की रेप एंड मर्डर की बात, लेकिन हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि हर दिन 90 से ज्यादा रेप हो रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा यही लड़कियों से यही कहना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, तो ज़्यादातर कुंफू, कराटे वगैरह ऐसी स्किल सीखो जिससे तुम दुश्मनों से अपना बचाव कर सको और अपनी रक्षा खुद कर सको। खैर, आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।